नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस पीआरटी हिंदी पाठ्यपुस्तक में हम सभी कक्षा 4 के रिमझिम को पढ़ रहे हैं। आज हम सभी स्टार्ट करेंगे उसी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 10, जिसका नाम है थप रोटी और थप दाल। ठीक है, यह एक एकांकी है, ध्यान रखिएगा, यह एक एकांकी है। आइए हम सभी शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हैं, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना किसको पुकारती है? नीना को। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल जलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुन्नी क्या कहती है? मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। अब नीना कहती है पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा लिया, घी लिया, दाल लिया, दही, साग, चीनी, मक्खन, सब चीज़ें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। कौन कहता है? मुन्नी कहती है कि चल रोटी का खेल खेलेंगे। अब नीना कहती है, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें, ताली बजाकर। किसे? अरे चुन्नू को। सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब हाँ हाँ, सब कहते हैं हाँ हाँ, यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा, चलो देख देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। ठीक है। नीना कहती है, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू चुन्नू अब कहता है, ध्यान रखिएगा, ये सब चरित्र हैं, इन सभी को ही ध्यान में रखना है। चुन्नू कहता है, क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते हैं? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? अब इसमें एक चरित्र आ गया, सरला। कितने चरित्र आपने पढ़ा? चुन्नू को पढ़ा, नीना का पढ़ा, मुन्नी को पढ़ा, ठीक है, टिंकू को पढ़ा, ठीक, और चुन्नू को पढ़ा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सरला क्या कहती है? सरला कहती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। सरला क्या कहती है? ये चीज़ें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत कम कथन आएंगे। मुन्नी और तरला, तू तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती हैं और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती हैं। मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठा देखने का अनुभव करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं या मीठा या है खट्टा। सरला कहती है, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं यार। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो, चुन्नू टिंकू आए हैं, देखें क्या तरकारी लाए हैं। चुन्नू बोझ उतारते, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी क्या कहती है, मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बढ़िया का ही भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं, उंगली जल जाती है। ठीक है, किसकी? चुन्नू की। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखती हैं। अब आगे एकांकी शुरू होता है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल,
टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं, फिर खाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां कहती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ठीक है, जितनी भी लड़कियां थी, सरला, तरला, ठीक है, मुन्नी, ठीक है, ये सभी गाना गाती हैं, थप रोटी थप दाल। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद, कितनी बार गाई गई हैं? 2 बार, ये ध्यान रखिएगा। के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियां की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, चुन्नू लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी को डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं, क्या? मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर, खट्टा, पर जैसी ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती तो कहते, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कुछ रुककर सब बच्चे, आधी आधी खाए आधी रखे, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है और बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर देखती है तो ओंठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा है, झट से चटकर करूं किनारा इसको। ठीक है, आगे बढ़कर ऊपर उछलती हैं, छींके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती हैं छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। ठीक है, हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी सी चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली आती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहती है, सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। उसके बाद मुन्नी कहती, चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू कहता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली ढूंढने को लगते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंग पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला और सरला चीख कर कहती हैं, क्या? तरला और सरला, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी चोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है। सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो शोर मचाते हुए इसके पीछे भागते हैं। अब पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से आपका ये जो अभिनय नाटक किया गया है, ठीक है, इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है रेखा जैन। क्या नाम है? रेखा जैन। इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करें कि नेक्स्ट 11 चैप्टर क्या है। अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका पाठ 11 और पाठ 11 जो है वो है पढ़क्कू की सूझ। ठीक है, आइए हम इसे शुरू करते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है पढ़क्कू की। पढ़क्कू का मतलब है जो पढ़ने लिखने वाला हो, यानी जो बहुत पढ़ने लिखने वाला हो। ठीक है, तो पढ़क्कू का अर्थ भी समझना है। तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र मतलब जो तर्क विद्या सिखाता हो। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे।
और जहाँ भी कोई बात नहीं होती थी, गढ़ते थे का मतलब होता है बनाते थे, वहाँ पे नई बात बना लेते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। यहाँ पे फिक्र की बात हुई है। फिक्र का मतलब होता है चिंता। क्या मतलब होता है? चिंता। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। अब एक बात वो फिक्र में पड़े हैं कि कोल्हू, ठीक है, जिससे कब पहले सरसों का तेल भी निकाला जाता था, और उसके बाद गन्ने का जूस भी निकालते हुए आप देखे होंगे कि एक मशीन के चारों ओर बैल घूमते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि बैल घूमता है कोल्हू में, बिना किसी के चलाए कैसे बैल कोल्हू के चारों ओर घूम रहा है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। और कई दिनों तक ये विचार करने लगे कि मालिक तो बहुत बड़ा गजब है, बड़ा विचित्र टाइप का है, ठीक है, कि बिना बिना चलाए ही ये बैलों को कोल्हू के तरफ घुमा रहा है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। वो मालिक को कह रहा है कि मुझे लगता है, पढ़क्कू कह रहा है कि मालिक को, कि इसने लगता है कि बैलों को कुछ सिखा रखा है। निश्चय कोई ढब है, यानी इसके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, इसके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। अब उसने एक रोज मालिक मिले तो उनसे पूछ लिया, अजी सुनिए, बिना देखे देखे लेते तुम जान भेद या कैसे। ठीक है, यानी तुम बिना देखे ही कैसे भेद जान सकते हो, मेरा रहस्य जान सकते हो। कोल्हू का या बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है। तुम्हारा ये जो कोल्हू का बैल है, ठीक है, ये चलता है या अकड़ में रहता है। ठीक है, चलता है या रुका रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। अब चाहे ये खड़ा रहे या घूमता रहे, हर समय क्या करता है, पागुर करता है, रहता है, ठीक है, अपना मुंह चलाता रहता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात पड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। मालिक ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, अब इसके गले में क्या पड़ी है, गर्दन घंटी में पड़ी हुई है। ठीक है, जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। फिक्र का मतलब चिंता। कह रहा है कि जब तक ये घंटी इसके गले में बज रही है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। और कह रहा है जब इसकी घंटी नहीं बजती है तो जाके उसकी पूंछ को थोड़ा सा धरता हूँ, मतलब पकड़ लेता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। अब पढ़क्कू यह सुनकर मालिक को कह रहा है कि तुम हमेशा के कोरे रहे हो। कोरे का मतलब है मूर्ख रहे हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोरे का मतलब मूर्ख। बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। वो मालिक को कह रहा है कि आप बेवकूफ हैं, आप तर्कशास्त्र की क्या बातें समझ सकते हैं। मंतिक का मतलब है तर्कशास्त्र। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए। अब पढ़क्कू कह रहा है कि अगर किसी दिन तुम्हारा बैल यह समझ जाए, या समझ कर रुक जाए और चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, तो घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे। अब उस समय घंटी बार बार टुन टुन बजती रहेगी और तुम कभी न पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। और कोल्हू से जो तेल निकाला जाता था वो सांझ का मतलब शाम तक भी उस तेल को नहीं पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। मालिक हंस कर कहता है, पढ़क्कू पढ़ने वाले को जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। अब पढ़क्कू जो तर्कशास्त्र लगाता था उसी को कह रहा है कि जो अपना ये तर्कशास्त्र सीखे हो वहीं पर प्रयोग करो जहां पर इसका उपयोग हो। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। मालिक कह रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यह केवल माया मोह है। बैल हमारा अभी तक मंतिक, मेरा जो तर्कशास्त्र है वो अभी तक बैल नहीं पढ़ पाया है, इसलिए बैल क्या करेगा, कोल्हू के चारों ओर घूमता रहेगा। इसे लिखा किसने है, इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, ध्यान में रखना, पढ़क्कू को लिखा किसने है, रामधारी सिंह दिनकर ने। इस तरह से आपका ये 2 चैप्टर
यहीं पे कंप्लीट होते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर भी आपके अब कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में गैपिंग कर दिया जाता है, तो ये प्रॉब्लम हमारी है, तो वो प्रॉब्लम आप सभी की दूर की जाएगी। बहुत जल्द ही आपके कंटिन्यू वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं।